13 अप्रैल 1912 की रात दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित माने जाने वाला जहाज अटलांटिक महासागर में अपनी पहली यात्रा पर था। लोगों को विश्वास था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन कुछ घंटों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक बड़ा हिमखंड यानी एक बड़ा आइसबर्ग जहाज से टकरा गया और देखते ही देखते हजारों यात्रियों का ये सफर एक दर्दनाक दुर्घटना में बदल गया। आखिर टाइटैनिक क्यों डूबा? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कई गलतियां थी? आइए जानते हैं टाइटैनिक की पूरी कहानी को। RMS टाइटैनिक जहाज दुनिया के सबसे बड़े और शानदार यात्री जहाज़ों में से एक था। इसे व्हाइट स्टार लाइन के लिए बनाया गया था। जहाज की लंबाई लगभग 269 मीटर थी। उस समय इस जहाज को इंजीनियर्स का चमत्कार माना जाता था, यानी जहाज बहुत आलीशान था। इसमें आलीशान कमरे, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम और कई सुविधाएं मौजूद थी। लोग इसे अनसिंकेबल शिप यानी कभी ना डूबने वाला जहाज कहते थे। यह जहाज साउथहैम्पटन से निकलकर न्यूयॉर्क जा रहा था। जहाज में लगभग 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इसमें अमीर कारोबारी, आम यात्री और जहाज का क्रू शामिल था। ये लोग नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका जा रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। यात्रा के दौरान कई जहाज़ों ने टाइटैनिक को संदेश भेजे थे कि सामने समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं, लेकिन इन चेतावनियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी की लेनी चाहिए थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहाज बहुत ही तेज गति से चल रहा था, क्योंकि जहाज बनाने वाली कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में ही रिकॉर्ड बनाए। 14 अप्रैल 1912 की रात लगभग 11:40 पर जहाज एक बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। निगरानी कर रहे कर्मचारियों को अचानक एक बड़ा आइसबर्ग जहाज के आगे दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत चेतावनी दी और कप्तान ने जहाज को मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक जहाज का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया था। पहली नज़र में नुकसान बड़ा नहीं लगा, लेकिन आइसबर्ग ने जहाज के कई हिस्सों को फाड़ दिया था और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। टाइटैनिक जहाज में समुद्र का पानी रोकने के लिए कई जल खंड बनाए गए थे। जहाज के डिजाइन के मुताबिक कुछ खंडों में पानी भर जाने पर भी जहाज तैरता रह सकता था, लेकिन टक्कर के बाद बहुत अधिक खंडों में पानी भर गया था। पानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलता चला गया। इंजीनियरों ने जल्दी ही समझ लिया कि अब जहाज को बचाना लगभग नामुमकिन हो गया है। सबसे बड़ी गलती, जहाज में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। जहाज पर मौजूद नावें लगभग आधे लोगों को ही बचा सकती थी। शुरुआत में कई लाइफ बोट्स पूरी तरह भरी भी नहीं गई थी। इस वजह से सैकड़े लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन वो पीछे रह गए। दुर्घटना वाली रात को ही, जिस रात ये दुर्घटना हुई, उसी रात जहाज दो हिस्सों में टूट गया। जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। कुछ लोग लाइफ बोट्स पर बैठ गए, जबकि हजारों लोग जहाज पर ही फंसे रह गए। फिर ये जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। ये सब लगभग 2 घंटे और 40 मिनट के भीतर हुआ। टाइटैनिक जहाज पर 2200 लोग सवार थे। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई। ये उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटना थी। समुद्र के ठंडे पानी में गिरने वाले लोग कुछ ही समय जीवित रह सके। इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन ये अपनी पहली ही यात्रा दौरान डूब गया। टाइटैनिक का मलबा 1985 ईस्वी में खोजा गया था, यानी दुर्घटना के लगभग 73 साल बाद। ये मलबा समुद्र सतह की लगभग 3800 मीटर की डूंघाई पर मिला। 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म दुनिया की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी। क्या ये दुर्घटना टाली जा सकती थी अगर आइसबर्ग की चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता तो, या फिर जहाज की गति कम होती? अगर पर्याप्त लाइफ बोट्स होती तो सभी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि इस दुर्घटना के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। आज 100 साल से भी ज़्यादा समय बाद टाइटैनिक का नाम सुनते ही दुनिया को उस भयानक रात की याद आ जाती है, जब कभी ना डूबने वाला जहाज समुद्र की गहराइयों में खो गया। अगर आपको टाइटैनिक की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।